ये 1996 की बात है कि जब कुदरती गैस से भरा एक कार्गो तैयारा कतर से जापान के लिए रवाना हुआ। ये कतरी गैस की पहली बड़ी बरामद और अरबों डॉलर की सनत का आगाज था, जिसने कतरियों को आलमी दौलत के ऐसे अरूज पर पहुंचा दिया कि जहां से नीचे उतरना शायद अब कतरियों के भी बस की बात नहीं है। 16 लाख आबादी रखने वाला कतर सिर्फ 100 साल पहले मुकम्मल वीरान और खाली रेगिस्तान हुआ करता था। 1922 तक ये इलाका अमली तौर पर भी एक गैर आबाद सरजमीन था। आप में से बहुत से लोगों के लिए यह हैरानगी की बात होगी कि 12,000 किलोमीटर से भी कम रकबे पर मुश्तमिल ये छोटी सी खलीजी रियासत माहीगीरों और मोती जमा करने वालों की एक बस्ती थी कि जहां के बाशिंदों की अक्सरियत जजीरा नुमा अरब के वसी सहराओं से आने वाले खाना बदोश मुसाफरों पर मुश्तमिल थी। मजीद सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि 1930 और 1940 के अशरे में जापानियों ने मोतियों की फार्मिंग इजाद करके कतर की रही सही मुईशत को भी तबाह कर दिया। यही वजह थी कि इसी दहाई में कतर अपने 30% बाशिंदों से भी महरूम हो गया, जो बैरून मुल्क मुआशी मौके तलाश करने के लिए अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। 10 साल बाद 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यहाँ 24,000 से भी कम बाशिंदे रह गए थे। मगर 1950 के कतर और आज के कतर का मवाजना किया जाए तो हमारी अकल दंग रह जाती है, क्योंकि जो कुछ कतर में हुआ ऐसा तो सिर्फ किसी मौजज़े की सूरत में ही मुमकिन था। लिहाजा आज उस मौजज़े का नाम तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्तगी रखा गया है। कतर की किस्मत की तब्दीली एक मौजज़े का ही नतीजा थी, क्योंकि इसी दौरान वहाँ तेल के बड़े बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए, जिनमें से एक का शुमार दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर में भी होता है। इसके बाद कतरी खजाना तेजी से भरना शुरू हुआ और ये उसके बाशिंदों के लिए दुनिया के चंद अमीर तरीन शहरियों में शामिल होने का नुक्ता आगाज भी साबित हुआ। कतर में जिस वक्त खाम तेल के कुएं दरियाफ्त हुए थे तो उस वक्त तक वो एक कौम के तौर पर वजूद नहीं रखता था। कतर में तेल के अव्वलीन ज़खायर 1939 में मुल्क के मगरबी साहिल पर और दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर दखान नामी इलाके में दरियाफ्त हुए। ताहम इस तलाश से फायदा उठाने में मजीद चंद और साल भी लगे। ये दरियाफ्त दूसरी आलमी जंग के आगाज में हुई, जिसकी वजह से 1949 तक तेल की बरामद तातुल का शिकार रही और फौरी तौर पर इस दरियाफ्त से फायदा नहीं उठाया जा सका। तेल की बढ़ती हुई सनत की कशिश ने तारकीन वतन और सरमायाकारों को कतर की तरफ मतवज्जो किया और यूं उसकी आबादी में इजाफा होने लगा। इसके नतीजे में 1950 में 25,000 से कम आबादी के मुकाबले में 1970 तक ये आबादी बढ़कर 1 लाख से तजावुज कर गई। इसके एक साल बाद बरतानवी राज के खात्मे के बाद कतर एक आज़ाद रियासत के तौर पर मुस्तहकम हो गया। खुशकिस्मती से उसी दौरान एक और मादनी दरियाफ्त ने कतर पर दौलत के नए दरवाजे खोल दिए और उसका नाम कुदरती गैस था। ये 1971 की बात है और ये बात समझने में 14 साल और दर्जनों मशकें लगी कि नॉर्थ फील्ड दुनिया की सबसे बड़ी नॉन एसोसिएटेड कुदरती गैस फील्ड थी। इसमें दुनिया के मालूम गैस ज़खायर का तकरीबन 10% हिस्सा मौजूद था। नॉर्थ फील्ड तकरीबन 6,000 किलोमीटर के रकबे पर मुहित एक इलाका है जो पूरे कतर के रकबे के नस्फ के बराबर है। आज कतर के पास रूस और ईरान के बाद गैस के तीसरे सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। कतर गैस दुनिया में सबसे ज्यादा माया कुदरती गैस पैदा करने वाली कंपनी बन चुकी है। इस सनत की तेज रफ्तारी को कतर की इक्तसादी तरक्की में एक अहम अंसर समझा जाता है। 19वीं सदी की आमद के साथ ही कतर इक्तसादी तरक्की में तेजी देखने को मिली। सिर्फ 2003 और 4 के दरमियान कतर का GDP 3.7% की शरह से बढ़कर 19.10% पर चला गया। 2006 के दौरान कतर की मुईशत में 26.2% इजाफा हुआ। माहिरीन के मुताबिक इसके बड़े ज़खायर की मजबूरी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उन्हें निकालने, माया में तब्दील करने और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी में कई गुना इजाफा हुआ। यह 1996 की बात है कि जब कुदरती गैस से भरा एक कार्गो कतर से जापान के लिए रवाना हुआ। यह कतरी गैस की पहली बड़ी बरामद और अरबों डॉलर की सनत का आगाज था, जिसने कतरियों को आलमी दौलत के अरूज पर पहुंचा दिया। 2021 में कतर में फीकस GDP $61,276 थी। अगर हम कुव्वत खरीद को भी मद्देनजर रखें तो आलमी बैंक के मुताबिक ये 93,521 अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसकी आबादी की कम तादाद भी इस हवाले से बहुत ज्यादा फर्क डालती है। इस वक्त कतर में कतरियों की तादाद सिर्फ 3 से 3.5 लाख के लगभग है, जो इस मुल्क की कुल 30 लाख आबादी का सिर्फ 10% भी नहीं बनता। इन अफराद में ज्यादातर गैर मुल्कियों की है। इसका मतलब ये है कि वो आबादी जिन्हें रियासत के ये अजीम फवायद मिलने हैं वो बहुत कम है। यही वजह थी कि यहाँ की फीकस GDP इतनी तेजी से बढ़ने लगी। कतरी रियासत आला उजरतों की जमानत देने के अलावा मजबूत तालीमी और सेहत का निज़ाम भी फराहम करती है। बेमिसाल मुआशी
तरक्की के बावजूद कतर की मईशत को कई चैलेंजेस भी दरपेश हैं। यही वजह है कि हालिया बरसों में कतर की शानदार इक्तसादी तरक्की को धचका लगा और इसे सुस्त रवि का सामना रहा। माहौलियाती तब्दीली और आलमी दर्जा हरारत में नाकाबिल बर्दाश्त हद तक इजाफे के खदशात के बाइस दुनिया फोसल फ्यूल पर इंसार कम कर रही है। 21वीं सदी के दूसरे अशरे में जब तेल की कीमतों में कमी हुई तो फोसल फ्यूल पर इन्हिसार करने वाली मईशतों में इक्तसादी तनों को नागजीर करार दे दिया जाने लगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि खलीज के दीगर मुल्कों के साथ सफारती तनाज़े ने भी कतर की मईशत पर ज़रब लगाई। माहिरीन का ख्याल है कि कतर अभी तक गैस या तेल की बरामदात पर मुनहसर मईशत में जिद्दत नहीं ला पाया है। यही वजह है कि वो निजी शोबे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हाइड्रोकार्बन पर अपना इन्हिसार कम करने के लिए दुनिया भर में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहा है। इस कोशिश की एक अच्छी मिसाल कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की लंदन या न्यूयॉर्क जैसे शहरों में मुतअद्दिद मशहूर जायदादों की मौजूदगी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कतर का हुक्मरान खानदान मुल्क में सियाहत को भी जबरदस्त तरीके से फरोग देने पर काम कर रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी और कतर को दुनिया भर से आने वाले सयाहों के लिए तैयार करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दरअसल फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी ने कतर को यह मौका फराहम किया कि वो दुनिया भर के सयाहों को सिर्फ इस इवेंट के लिए ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में भी उन्हें बार बार कतर आने पर मजबूर करे। नेज़ दोहा को मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात के मरकज में तब्दील करने की कोशिश भी की जा रही है। कतर की जानिब से फुटबॉल वर्ल्ड कप में 2 लाख मिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी इसकी मुईशत की वसअत की अक्कासी करती है। यह तारीख का सबसे महंगा वर्ल्ड कप था जिसमें 8 स्टेडियम, एक नया हवाई अड्डा और एक नई मेट्रो लाइन बनाई गई। दोस्तों, अगर आपको भकेंड इफेक्ट वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।